आई, पूछो ना उनसे, लगी है क्या उन्हें? मतलब अभी भी दर्द हो रहा है? मल्हार जी, आई पूछ रही है कि आपके हाथ में अभी भी दर्द है क्या? आई पूछ रही है। वो उन्हें लग रहा है आपको बहुत ज्यादा जोर से लगी है। ज्यादा लगी है क्या? अभी भी दर्द हो रहा है? नहीं ना? हाँ, बोला था ना मैंने। आई, अरे इन्हें कुछ फील ही नहीं होता है, दर्द वर्द नहीं हो रहा होगा। नहीं, मैं ठीक हूँ। आइए। कितने पैसे हुए आपके? वो साहब जी, अब पैसों का क्या बोलूं, मेरी वजह से कितना आपको चोट लग गया, लेकिन फिर भी काम हो गया। मैंने आप दोनों को अलग कर दिया ना। देखिए, अलग तो हमें कोई नहीं कर पाएगा। ना है वो बेवफा और ना मैं हूँ बेवफा, वो मेरी आदतों की तरह छूटता नहीं। लेकिन इस काम के लिए आप ये रखिए। शुक्रिया। धन्यवाद साहब जी, धन्यवाद। वेरी गुड कल्याणी, तुम दोनों ने डिबेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पर एक बात माननी पड़ेगी, अनुप्रिया जी तुमसे बहुत अच्छी बोली। बट एनीवे, तुम दोनों टेस्ट पास हो गई हो। ये रहे तुम्हारे एडमिट कार्ड्स। थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गणपति बापा का लाख लाख शुक्र है। पता है कल्याणी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं एग्जाम हॉल तक पहुंच भी पाऊंगी। बस आप सब लोग की वजह से मैं वक्त पर यहाँ पहुंच पाई। आई, पार्टी करेंगे आप? तुम ना मुझे कुछ अच्छा सा बना के खिलाना। तुम लोगों ने सोच कैसे लिया कि मुझसे चालाकी करके तुम लोग, और तुम मेरी बेटी से शादी कर ली, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। पापा, ये सब मेरा प्लान था। हाँ, तुम्हारा ही होगा। तुमसे तो यही उम्मीद थी, क्योंकि अब तुम अनुप्रिया की बेटी बन गई हो ना। झूठ बोलना, धोखा देना, षड्यंत्र रचना, ये सब तो सीखा होगा तुमने। आपको जो बोलना है मुझसे बोलिए। मेरी पत्नी को और मेरी माई को कुछ भी बोलने का आपको कोई हक नहीं है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि अगर माई पढ़ना चाहती है तो उसमें आपको क्या एतराज है। और मेरी आई अपना एग्जाम जरूर देगी और आप उन्हें रोक नहीं सकते। अतुल, अगर ये लड़ाई है तो इस लड़ाई में मैं अनुप्रिया जी के साथ हूं। ठीक है, अब तुम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी है, तो देखते हैं इस लड़ाई में जीत किसकी होती है। मैं भी देखता हूं अनुप्रिया एग्जाम देने के लिए कैसे पहुंचती है। तो ठीक है, ठीक 1 महीने बाद यही कॉलेज में इसी जगह मैं अपने हाथों में अपनी आई का पासिंग सर्टिफिकेट लेके खड़ी रहूंगी। तब मिलेंगे पापा, और प्लीज जरूर आना मेरी आई को कंग्रेचुलेट करने। अनुप्रिया जी, चिंता मत कीजिए, हम डुप्लीकेट एडमिट कार्ड बनवा लेंगे। प्रवेश पत्र की मुझे चिंता नहीं है सर जी,
डर तो इस बात का है कि अतुल के दिल में कल्याणी अब कभी प्रवेश नहीं कर पाएगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटी और बाप के बीच में दरार पैदा हो। आई, तुम्हारी वजह से कोई दरार पैदा नहीं हुई है। पापा और मेरे बीच ये दरार उसी दिन आ गई थी जिस दिन मैंने मल्हार जी और पिल्लू को चुना था। और ये दरार मिटा पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में कुछ है तो वो है तुम्हारा फ्यूचर, तुम्हारा भविष्य। दिल छोटा मत करो आई। इस दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट रिश्ता मेरे पास है। मेरी आई और मेरा रिश्ता। देखो आई, अब सिर्फ तुम्हारी इज्जत का नहीं, मेरी इज्जत का भी सवाल है। जान लगाकर पढ़ाई करो। अनुप्रिया, मन लगाकर घर के काम कब करोगी? घर के सारे कपड़े धुलना बाकी है अभी। माफ कीजिए आप सब, भूल गई, बस अभी कर देती हूँ। एक सेकंड, किसने कहा कि आई सब सारे घर का लेनी? आई प्लीज कोई तमाशा मत खड़ा करना। तुम मेरी कसम। कसम? कसम। ठीक, कसम। हाँ ठीक है। सिर्फ कपड़े धोने की बात है ना, तो ठीक है। तो जब तक मेरे और आई के एग्जाम्स चल रहे हैं, घर के सारे कपड़े मैं धोऊंगी। फिर तो आपको कोई एतराज नहीं होगा ना उस साहब आई की पढ़ाई से? ये इतने सारे कपड़े तुम कैसे? आई देखो, मैं तो ये कपड़े ना बाउडी में डालने का सोच रही थी, लेकिन अब जब तुमने मुझे कसम दे दी है, धो दूंगी मैं इन्हें। ये लो, ये सारे बर्तन धोने को है। अब इन्हें धोने के लिए भी गांव से किसी को बुलाया है क्या? हाँ, आप लोगों की जुबान इतनी कड़वी क्यों है? हाँ, सुबह सुबह टूथपेस्ट की जगह करेले से ब्रश करते हैं क्या? अरे चुप, ठीक, चुप हो जाती हूँ। जब तक एग्जाम्स चल रहे हैं, घर के सारे बर्तन भी मैं ही धोऊंगी। क्या?